हेलो एवरीवन, आई एम निशा लामा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो डिवोर्स से रिलेटेड है। भारत के अंदर नए तरह का डिवोर्स हो रहा है, दैट इज स्लीप डिवोर्स। अब स्लीप डिवोर्स होता क्या है? सबसे पहले तो ये टर्म जो है, बेसिकली आज का वीडियो भी इसी टर्म से रिलेटेड है। क्या इसका लॉ से भी कोई संबंध है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ये प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी कराई जाती है सभी स्टेट्स के सभी लॉज की। चाहे आपके स्पेशल लॉज ही क्यों ना हो, आपके माइनर लॉज ही क्यों ना हो, आपके मेजर लॉज, आपके लोकल लॉज, सब कुछ कवर कराया जाता है। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए डिस्काउंट कोड चाहिए तो ये रहा डिस्काउंट कोड निशा लांबा। इस डिस्काउंट कोड से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इस डिस्काउंट कोड को इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 और टेलीग्राम पर निशा_लांबा 1511 से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अब जानते हैं स्लीप डिवोर्स आखिर होता क्या है। तो बेसिकली ये नाम से तो ऐसा लगेगा कि अब ये कौन सा नए तरह का डिवोर्स आ गया। So this is nothing. This is actually, two people getting married, staying under one roof, but sleeping in different rooms. मतलब कि दो लोग शादी तो करते हैं और शादी के बाद हमारी जो एक्सपेक्टेशन है हमारे समाज की यही है कि शादी के बाद लोग एक ही बिस्तर पर सोते हैं। बट ऐसे केसेस भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जहाँ पर लोग शादी करने के बाद एक कमरे में नहीं बल्कि अलग अलग कमरे में सोते हैं। इसके कारण कई हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लड़ाई या फिर जो रिश्तों में तनाव है वही कारण हो सकता है, और भी कारण हैं। तो अगर हम आंकड़ों की बात माने तो 78% इंडियन कपल्स, मतलब हमारे देश की आबादी जितनी है उसमें जो कपल्स की आबादी है, मतलब उसमें 78% कपल्स जो हैं वो अलग अलग सोते हैं। तो हमारे पूरे, मतलब जो जितनी भी कंट्रीज के अंदर सर्वे किया गया, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर स्लीप डिवोर्स के मामले देखने को मिले। उसके बाद चाइना और साउथ कोरिया है। अगर आप देखेंगे यूएस या यूनाइटेड नेशंस की बात करें, वहां पर भी स्लीप डिवोर्स के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, बट उतने ज्यादा नहीं जितने हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्यों स्लीप डिवोर्स हो रहा है? तो बेसिकली स्लीप डिवोर्स का मतलब ये नहीं है कि कपल का तलाक हो गया और अब वो शादी टूट गई और अलग अलग रह रहे हैं, वो दूसरे तलाक से डिफरेंट है। यहाँ पर बस ये है कि रात को सोने के लिए हम अपना एक दूसरे से दूर दूर सोएंगे और उसके बाद सुबह अपनी नॉर्मल जिंदगी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इसके क्या क्या रीजंस हैं। पहला तो मतलब सिंपल सा रीजन है कि आज के समय में लोगों की जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो काफी अफेक्ट हो चुकी है। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ स्लीप अफेक्ट होने की वजह से अगर आपका पार्टनर मान लो खराटे लेता है, स्नोर करता है, या उसको कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर है और आपकी नींद खराब कर रहा है, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आपकी हेल्थ पर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है। दूसरा, स्ट्रेस या एंग्जाइटी, कि आप कुछ लोगों को अकेले सोने में ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल महसूस होता है, दूसरे इंसान के साथ वो उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो उनका पार्टनर ही क्यों ना हो। मिसमैच्ड स्लीप स्केड्यूल्स भी हो सकते हैं कि कोई रात को सोना पसंद करता है, कोई सुबह सोना पसंद करता है, पूरी रात जागना पसंद करता है। तो एक इंसान को लाइट ऑन चाहिए, कुछ कुछ करना है, क्लटर करना है, मतलब कुछ अनोइंग नॉइसेस आएंगी दूसरे पार्टनर से, तो इस वजह से उठ के अपने दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। या फिर डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। आज के टाइम पे इतना ज़्यादा स्क्रीन जो है हमारी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है फॉर दैट मैटर, तो स्क्रीन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब आपको पता है कि आपका पार्टनर बैठ के फ़ोन में कुछ कुछ चला रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आप उठकर चले गए, और फिर ये धीरे धीरे आदत ही बन जाती है और ये एक या दो दिन की बात नहीं बनती, फिर ये एक पैटर्न बन जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कुछ काम इस तरह का है कि बहुत बार बार रात को कॉल्स आते हैं, नाइट जॉब है, या फिर बिजनेस कुछ इस तरह का है कि बार बार कॉल्स आएंगे, बार बार डिस्टर्बेंसेस होंगी। तो ये कारण है, अपार्ट फ्रॉम जो जेन्युइन रीजन, मतलब अलग रीजंस हैं कि रिश्तों में तनाव है, रिश्तों में एक प्यार नहीं है और एक दूसरे की कंपनी पसंद नहीं है, तो वो तो एक अलग रीजन है ही। ठीक है, लेकिन अब ये जो स्लीप डिवोर्स है, क्या ये बहुत बुरा होता है? नहीं, दिस इज नॉट दैट बैड जितना ये सुनने में लग रहा है। ये भी पाया गया इन कपल्स को जिनका सर्वे किया गया, उसमें से जो 33% कपल्स हैं वो खुश हैं। उनको लगता है कि उनके रिश्ते के अंदर बहुत अच्छा चेंज आया है, क्योंकि उनकी जो नींद है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, और क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से उनके रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा चेंज आया है और अंडरस्टैंडिंग उनकी आपस में बढ़ गई है। ठीक है, इवन इफ वो अलग सो रहे हैं तो भी उनके जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुए हैं। और अगर बात करें बाकी के कपल्स की, तो कुछ कपल्स के हिसाब से उनको प्रॉब्लम भी हुई है, उनकी प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग्स भी कुछ यहाँ पर रेलेवेंस रखती हैं। क्या क्या हमारा जो लॉ है
वो भी इसको कुछ इससे रिलेटेड है। तो देखो इंडियन फैमिली लॉ जो है वो स्लीप डिवोर्स को मानता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दोगे कि हम तो अलग अलग सोते हैं तो इसलिए हमारी शादी का क्या फायदा, हमें तलाक दे दो। नो, इंडियन फैमिली लॉ लीगल स्लीप डिवोर्स को कोई ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नहीं मानता है। बट हाँ ये है कि अगर बाकी और भी चीजें हैं, मतलब सोते भी अलग अलग हैं, बात भी नहीं करते एक दूसरे से, कोई लेना देना एक दूसरे से नहीं है, बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, राइट, तो वो एक छत के नीचे रह तो रहे हो बट वो वर्चुअल डिसर्जन हो जाता है। दस्ताने वर्सेस दस्ताने का जो जजमेंट है काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है वर्चुअल डिसर्जन के ऊपर, कि मतलब एक कपल एक घर के अंदर रह रहा है, ठीक है, और रोज एक दूसरे को देख रहा है बट एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ उनका कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं होती है, एक दूसरे से मिलना नहीं होता है आपस में, मतलब दोनों एज रूममेट्स या फिर ये लगा लो कि एज फ्लैटमेट्स आप रह रहे हो, रूममेट्स भी नहीं, फ्लैटमेट्स आप रह रहे हो, या रूममेट्स तो अगर आप हो गए तो स्लीप डिवोर्स तो नहीं होगा, बट एज फ्लैटमेट्स मतलब अलग अलग कमरे में सो रहे तो स्लीप डिवोर्स हो जाएगा। साथ में वो वर्चुअल सेपरेशन भी हो जाएगा, मतलब रियल सेपरेशन नहीं है कि आप अलग अलग घर में रह रहे हो, रह एक ही घर में रहे हो बट एक्चुअल में वो असल में सेपरेशन ही है, ठीक है, वो नाम की शादी है, अब वो आपकी शादी में शादी वाली बात बची नहीं है, तो वहां पर वो एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन जाता है, ठीक है। या जुडिशियल सेपरेशन में तो फिर मतलब आप वहां पर फिर आप डिवोर्स भी ले सकते हो और आप जुडिशियल सेपरेशन भी मांग सकते हो कि हम तलाक तो नहीं लेना चाहते लेकिन हम कानूनी तौर पर अलग अलग एक दूसरे से रहना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। और इसका मैरिटल रिलेशनशिप्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? मैरिटल रिलेशनशिप पर इसका इंपैक्ट ये पड़ता है, दोनों तरफ से इंपैक्ट पड़ता है, या तो आपका जो इमोशनल कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, आप अकेले फील करोगे, ठीक है, तो ये सब इंपैक्ट पड़ सकता है, लोनलीनेस आ सकती है, कुछ लोगों को अकेले सोने से डर लगता है, ठीक है, तो आप शादी किस लिए करते हो? कंपेनियनशिप के लिए, और कंपेनियनशिप जो है वो जिंदगी भर की है जिसमें सोना भी एक हिस्सा है। तो कुछ लोगों के लिए जो सर्वे जिन पे किया गया था उनमें से 30% लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि उनका अलग अलग सोने से उनके जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर उनकी इंटीमेसी पे बहुत फर्क पड़ा है, उनकी शादी पे बहुत फर्क पड़ा है और वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर ये पर्सन टू पर्सन ज्यादा मैटर करता है कि कुछ कपल्स पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आया है और कुछ कपल्स पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आया है। और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता ही दिया कि अगर बाकी की चीजें नहीं है शादी के अंदर और सो भी अलग लग रहे हैं तो उस ग्राउंड पर आप डिवोर्स ले सकते हो, उस ग्राउंड पर आप जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट से मांग सकते हो, बट अदरवाइज स्लीप डिवोर्स ऑन इटसेल्फ इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, राइट? So yeah,